विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की बैठक आयोजित, सभी संगठनों से सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ाना है। कलराज मिश्र। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की बैठक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित अनेक उत्तरी राज्यों के ब्राह्मण सदस्य उपस्थित रहे। राजस्थान का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर सीमांतनी चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान ब्राह्मणों को संगठित करने को लेकर लंबा विचार विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म जयंती पर नई दिल्ली में ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान प्रदेश से डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी एवं डॉक्टर सीमांतनी चतुर्वेदी को संगठन का प्रदेश संयोजक घोषित किया गया। बैठक में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा, पंडित के शर्मा एवं शशिकांत कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार गोपेश पचौरी, आचार्य अनमोल शर्मा, अरविंद भारद्वाज, आचार्य अर्जुन प्रसाद बस, ओला काठमांडू, नेपाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने संगठन की रूपरेखा एवं होने वाले आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से अपने विचार रखे तथा कहा कि सभी ब्राह्मण संगठनों से विचार विमर्श कर सामंजस्य बिठाकर ब्राह्मण हेतु में कार्य किया जाएगा। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। विभिन्न गोष्ठियां करते हुए लोगों को हम संस्कारक्षम कैसे बनाएं, इस तरह की बातें हम उठा सकते हैं। हम उनको इस ढंग से भी कह सकते हैं, अपने यहाँ जो कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार के जो सम्मान का भाव है बड़ों के प्रति, जिनके अंदर देवत्व है, उसकी लोग स्वीकारता प्राप्त कर सके, स्वीकारता ले सके, इस दृष्टि से भी लोगों को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्यार, यही तो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में भी इस संगठन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सके, चाहे वृक्ष हो, चाहे जंगल हो, चाहे इस पर वनस्पतियां हो, उनको भी संरक्षित करना, जानवरों को भी संरक्षित करना, उनके अंदर भी देवत्व के भाव को जागृत करने का प्रयास करना। इसीलिए गौ को हमने प्रमुख माना है, जो पूरे जानवरों के प्रतीक के रूप में गौ है, जो लोगों को कल्याण की दृष्टि से प्रेरित करती है। उसको पूजा करने की बात हमने की। नदियों में हमने नदियों को माँ माना है, गंगा माँ, जमुना माँ, इस प्रकार से उनको कैसे हम संरक्षित रखते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको संरक्षित करने की दिशा में विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा आज पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने वहां अलग अलग ब्रांचों में तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों से उनके कार्य के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में स्थित एमटी शाखा, वायरलेस शाखा, शस्त्रागार, क्वार्टर गार्ड, मेस, खेल मैदान, कैंटीन आदि का विजिट किया। इसके बाद फैमिली क्वार्टर्स का निरीक्षण कर खासकर साफ सफाई के संबंध में निर्देश दिए। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर कोताही नहीं बरतने और अपने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के निर्देश दिए। विजिट के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सचित निरीक्षक उदयचंद मीणा, सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, हवलदार मेजर जसराम सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे भी साथ रहे। वो गेट लॉक हो जाएगा, केवल वीआईपी हो जाता है। अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में उपाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 दिनांक 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि आज आवेदन वापसी की जांच के बाद धौलपुर अभिभाषक संघ के लिए जारी इस अंतिम सूची में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन, देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ और हरिओम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए
दिनेश त्यागी, विद्याराम विदुड़ी और किरोड़ी लाल। महासचिव के लिए राजेश शर्मा और अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव के लिए ब्रजेश सिंह और सुश्री वैशाली पाल के नाम हैं। कोषाध्यक्ष के लिए विनय शर्मा और रंजीत सिंह तथा ऑडिटर पद के लिए विवेक व्यास व सुश्री फराह बानो में चुनाव होगा। अन्य 2 पदों पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्रशांत बघेला व उपाध्यक्ष पद पर हेमंत कुमार पचौरी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 3 सदस्यीय चुनाव समिति ने बताया कि चुनाव में करीब 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष प्रशांत हुड्डावाल ने निर्विरोध निर्वाचित हुए दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। धौलपुर बार में 8 पदों के लिए चुनाव हो रहे थे, जिनमें से 2 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एक तो पुस्तक उपाध्यक्ष पर हेमंत कुमार पचौरी को निर्विरोध घोषित किया गया है और एक पुस्तकालय सचिव पर प्रशांत बघेला को निर्विरोध घोषित किया गया है। अन्य पदों पर श्रीमान अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन साहब, देवेंद्र कुशेष जी और हरिओम शर्मा के बीच मुकाबला है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर दिनेश त्यागी, विद्याराम विदुड़ी और किरोड़ीलाल यादव के बीच मुकाबला है। महासचिव पद पर राजेश कुमार और अरविंद जी के बीच मुकाबला है। संयुक्त सचिव पर ब्रजेश सिंह और वैशाली पाल के बीच मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पद पर विनय शर्मा और रंजीत के बीच मुकाबला है। ऑडिटर पर विवेक व्यास और फराह बानो के बीच मुकाबला है। एक और स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कि धौलपुर बार में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, भाईचारे की भावना से इस प्रकार शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। धौलपुर में कोई किसी में मनमुटाव नहीं है। 2 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक मतदान होगा। तत्पश्चात उसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस चुनाव को धौलपुर बार बड़े शांतिप्रिय ढंग से करा रहे, हमें जिम्मेदारी दी, हम करा रहे हैं। किसी में कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल जो हमारी चुनाव समिति है, परसोत्तम परमार जी और सीपी कुशवाहा जी, सब बड़े लगन से कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष रूप से बिल्कुल पारदर्शिता लाते हुए चुनाव को हम कराएंगे। कहीं पर कोई विवादित काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। पंचायती राज चुनाव 2026 में वार्ड पंच के लिए 10वीं, सरपंच के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। जयपुर की प्रमुख खबर। आने वाले पंचायती राज चुनाव 2026 से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा और गेम चेंजर फैसला लिया है। अब गांव की सरकार चलाने वालों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार वार्ड पंच बनने के लिए 10वीं पास और सरपंच बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं, डिजिटल कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए पंच सरपंचों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। स्मार्ट गांव, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव की लंबे समय से मांग थी। नई योग्यता पंचायती राज चुनाव 2026 से लागू की जाएगी, यानी अगली बार चुनाव लड़ने वालों को दस्तावेजों के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से पेश करने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन तेज व प्रभावी होगा। जहां युवा मतदाता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्ग उम्मीदवारों पर इससे असर को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम जरूरी है और यह ग्रामीण समाज में पढ़ाई के महत्व को और बढ़ाएगा। रेस्क्यू टीम ने नाले में गिरा सांड सुरक्षित निकाला। सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत। सरानीखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर के सरानीखेड़ा क्षेत्र में एक गहरे और खुले नाले में सांड अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मिलकर रस्सियां और बांस की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। इसी बीच बजरंग दल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पूरी घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है। मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्रों में इस तरह के खुले और गहरे नाले सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण होते हैं। स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया है कि ऐसे स्थानों पर नालों को ढकने और सुरक्षित
बनाने की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यह घटना यह याद दिलाती है कि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाएं तो हादसे को आसानी से रोका जा सकता है। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। हरिनाथ नगला के अंशु पाराशर बने लेखपाल पटवारी। ग्राम वासियों एवं परिवारजनों ने किया भव्य स्वागत। सैंपऊ की प्रमुख खबर। क्षेत्र के गांव हरिनाथ का नगला के अंशु पाराशर के लेखपाल पटवारी बनने पर ग्राम वासियों एवं परिवारजनों ने भव्य स्वागत किया। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा आयुक्त भारत के पूर्व जिला मंत्री कर्म सिंह सिकरवार ने अंशु पाराशर को लेखपाल पटवारी बनने पर शुभकामनाएं देते हुए बताया कि अंशु पाराशर ने हमारे गाँव हरिनाथ का नगला का नाम रोशन किया है, जिससे सभी ग्राम वासियों में हर्ष का माहौल है। इस दौरान ग्राम की महिलाओं के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया, बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया एवं युवाओं के द्वारा माला एवं साफा पहनकर स्वागत किया गया। इस दौरान श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के पूर्व जिला मंत्री धौलपुर करम सिंह सिकरवार, छोटू शर्मा, पंकज, शिवकांत, हेमराज पतुसी आदि उपस्थित रहे। 63वें होमगार्ड स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बाइक रैली, क्रिकेट मैच एवं साफ सफाई का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय में पद स्थापित हरेंद्र कुमार प्रशिक्षण प्रभारी चंदगी राम एवं सभी स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धौलपुर में प्रतिस्थापित प्रशिक्षण प्रभारी चंदगी राम कांस्टेबल को डीजी सीडी होमगार्ड नई दिल्ली से ब्रॉन्ज डिस्क प्राप्त हुई एवं रामदीन चतुर श्रेणी कर्मचारी मानसिंह स्वयं सेवक को डीजी होमगार्ड जयपुर की तरफ से मेडल में प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि होमगार्ड कार्यालय धौलपुर के लिए गर्व की बात है। होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा द्वारा वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी व स्वयं सेवकों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा द्वारा होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, कर्मचारियों, स्वयं सेवकों एवं उनके परिवारजनों को 63वें स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। 32 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में अपनी जीवन लीला समाप्त की। राजाखेड़ा की दुखद खबर। कस्बा के वार्ड नंबर 20 में नीमढाड़ा रोड के पास बने मकान में शराब के नशे में विजय पुत्र आसाराम उम्र 32 साल जाति खटीक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपने पीछे 2 लड़की 2 लड़के छोड़े हैं, जो सभी 10 साल से नीचे हैं। थाने में मृतक विजय के बड़े भाई नरेश ने लिखित तहरीर में बताया कि विजय शराब का आदी था। रोजाना शराब पीकर अपनी पत्नी शशि से लड़ाई झगड़ा करता था। उसकी पत्नी शशि ने उसे शराब पीने की मना किया तो पत्नी की मारपीट करने लगा। इसके बाद पत्नी शशि मारपीट की सूचना देने घर से पुलिस के पास जाने के लिए निकल गई। इतने में ही पीछे से विजय ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारी, अंतिम चरण चल। नदबई भरतपुर की प्रमुख खबर। 251 कुंडली गायत्री महायज्ञ नदबई कस्बे में दिनांक 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक होने जा रहा है। इस महायज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए युद्ध स्तर पर सभी मातृ शक्ति एवं भाइयों का बड़ा ही योगदान हो रहा है। कैप्टन आरसी गोयल ने बताया कि दिनांक 3 दिसंबर तक 251 कुंडी निर्मित हो चुके, जो 16 ब्लॉकों में बनाए गए हैं। महायज्ञ के लिए जो कुंड बने हैं वह 8 प्रकार के हैं। अधिकांश भाई बहनों ने इस प्रकार के कुंड कभी नहीं देखे होंगे, जो नदबई महायज्ञ में देखने को मिलेंगे। दिनांक 3 दिसंबर तक सभी कुंडों की लिपाई हो चुकी है। 16 ब्लॉकों में से 10 ब्लॉकों में लिपाई का कार्य पूरा हो चुका है। 10 तारीख तक पुताई का भी कार्य पूरा हो जाएगा। एसएमसी एवं
एसटीएमसी की ब्लॉक स्तरीय केआरपी कार्यशाला आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 6 दिसंबर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश की पालना में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदत्त शर्मा की अध्यक्षता एवं आरपी एवं प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह तथा कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा शिवराम सेन की देखरेख में इन्फेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर में आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती शारदी की पूजा आराधना से हुई। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिसे सभी ने सराहा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले के समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति तथा कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए और कहा कि विभाग की हर योजना को अमली जामा पहनाकर उसे पूर्ण करना हम सबका दायित्व है। प्रधानाचार्य एवं केआरपी विष्णु शर्मा ने एसएमसी एवं एसडीएमसी की भूमिका व गठन के बारे में जानकारी दी। मुख्य संदर्भ व्यक्ति भगवान सिंह मीना ने विद्यार्थियों की शिक्षण गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन एवं समिति के कर्तव्य एवं भूमिका के बारे में बताया। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर द्वारा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य धनेश कुशवाहा का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना लाडो योजना के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन, राकेश कुमार शर्मा, रणवीर सिंह रावत, वेद प्रकाश कदम, मदन लाल शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, अजय सिंह चौधरी ने जन सहभागिता द्वारा विद्यालय विकास के बारे में अपने अनुभव साझा किए। प्रधानाचार्य इन्फेंट राघवेंद्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण कार्यशाला में प्राचार्य माता दीन शर्मा, मनोज कुमार, लक्ष्मी नारायण सिंह, उप प्राचार्य उपमा शर्मा, रघुवी दयाल शर्मा, व्याख्याता राजेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक कैलाशी प्रसाद मोहर सिंह, शिवराज सिंह परमार, अध्यापक धर्मवीर धौर्य, ब्रजमोहन शर्मा, मैजिक बस फाउंडेशन के ब्लॉक मैनेजर नरसिंह पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। हमको अगम स्वर ज्ञान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, हमको नवल उत्थान दो, सब। अग्र माधवी ग्रुप की ओर से गोलगप्पे प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। 6 दिसंबर शरद महोत्सव 2025 के अंतर्गत गोलगप्पे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी व ग्रामीण आंचल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बुर्के में भी एक महिला ने भाग लिया। शनिवार को गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता अग्र माधवी ग्रुप की संयोजक रजनी गोयल द्वारा आयोजित करवाई गई। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग, सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित हुई। निर्णायक की भूमिका रजनी गोयल, इंद्र जिंदल, ममता गर्ग, ममता अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, रचना बंसल रही। इस मौके पर अध्यक्ष रजनी गोयल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में चाहत प्रथम, भारत द्वितीय रही। जूनियर वर्ग में भावना प्रथम, निशा द्वितीय रही। इस मौके पर मंजू मंगल, गुंजन मंत्री, राधा संगल, शालिनी बंसल, पूनम सिंगल, अजय बंसल, शारीरिक शिक्षक विजय उदैनिया, जाकिर खान, विमल शर्मा, रश्मि राव, पूजा नरसल, अलका, अनु वशिष्ठ मौजूद रहे। शनिवार सुबह पुलिस लाइन में 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें युवाओं ने भाग लिया तथा निर्णायकों ने सीनियर वर्ग में प्रथम संजय हर्षित द्वितीय एवं अभिषेक प्रथम रहे। जूनियर वर्ग में प्रथम शिवम, द्वितीय बिलाल एवं तृतीय अंशु रहे। सी लग रही है। ऐसा कुछ नहीं सी नहीं लग रहा है अभी। एक्चुअली में क्या है, ड्यूटी पे है ना, ऑन ड्यूटी है। जाओ आइए और हट जाओ। सुनो अब बाहर आ जाओ।
सुनो तुम्हें हिंदी तरह मैं दे दूंगा सबको। नहीं आ रही सबकी पर्ची आ रही है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल VBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।